जो कुछ भी होता है इस दुनिया में, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश मत करना। आपकी जिंदगी में कामयाबी वेस्टेज में आएगी 100%, उसका क्रेडिट तुरंत अपने अपलाइन को पास कर देना। तुम अमर हो साला इस बिजनेस के अंदर। उसका क्रेडिट अपलाइन को पास कर देना कि जो हुआ है सर आपकी वजह से हुआ है। उसका क्रेडिट कंपनी को पास कर देना कि कंपनी का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता तो हम ऐसे कामयाब नहीं हो पाते। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो क्रेडिट पास करना, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो झुक के रहना। सोचना इस बात को कि दरवाजा जैसे ही मैंने खोला रोशनी आई। दरवाजा खोला घर का, सुबेरे जैसे ही ओपन किया रोशनी आई। दरवाजे में से रोशनी आती है घर में, कभी कभी खोलो आप, हाँ कभी कभी खिड़की खोलो तो खिड़की में से भी रोशनी आती है, कभी कभी रोशनदान में से भी रोशनी आती है। दरवाजा खोलो दरवाजा, खिड़की खोलो खिड़की, रोशनदान खोलो रोशनदान। अगर इन तीनों को भरम आ जाए, इन तीनों को अगर अहंकार हो जाए कि हम में से रोशनी आती है, तो उनसे बड़ा मूर्ख कौन है। रोशनी तो सूरज की है जो पीछे से आ रही। ना तो खिड़की की रोशनी है, ना रोशनदान की रोशनी है, ना दरवाजे की रोशनी है। रोशनी तो सूरज की है। अगर उसने निकलना बंद कर दिया तो खिड़की खोलो भी तो भी साला मत चुक। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये भला बहुत इतराते हैं कि हम में से रोशनी आती है। एसी भी बहुत इतराता है कि मैं हवा ठंडा देता हूं। पंखा भी बड़ा इतराता है कि मैं हवा देता हूं। बिजली बोली हम चले। उखाड़ लो क्या उखाड़ते हो। जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना कि जो कुछ भी हो रहा है आपके पीछे कोई एफर्ट्स लगाने वाला है, आपके पीछे कोई मेहनत करने वाला है। और ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, सीखने के लिए है, समझने के लिए है। गाइस, ये फिल्मों में अच्छा लगता है, बस ये ऐसे ऐसे फिल्मों में अच्छा लगता है ना। नहीं, जिंदगी में आप, बाबा नानक का एक दोहा है कि नानक नन्हे बने रहो जैसे छोटा फूल, छोटे से बने। और जैसे ही आंधी तूफान आती है तो पेड़ तो उखड़ जाते हैं, और जो वो छोटा घास का फूल है, आंधी तूफान सिर्फ उसकी धूल उड़ा के जाता है, बस उखड़ता नहीं है, उसकी धूल हट जाती है। तो कहता है और आए। लेकिन जो पेड़ अकड़े रहते हैं वो अकड़ के बाद उखड़ जाते हैं। जिंदगी में एक कहानी याद रखना, और उस कहानी का नाम है वाह बहादुर वाह। सुनना चाहते हो तो बोलो हाँ। अरे जोर से बोलो, सुनना चाहते हो तो बोलो हाँ। वाह बहादुर वाह। बोलो एक बार, वाह बहादुर वाह। तो वो एक आदमी था जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गया। उसका नाम था बहादुर। बहादुर था नहीं, उसके कार्यक्रम से उसका नाम बहादुर रख दिया था। कार्यक्रम कैसा था कि उसने अपने दोनों कंधों पे बड़े बड़े बस्ते टांग रखे थे। सर के ऊपर चद्दर, चद्दर के ऊपर एक बड़ी सी पोटली, दो कंधों पे बस्ते, सर के ऊपर पोटली, हाथ में भी 2 बैग। आदमी सोचो क्या बहादुर रहा होगा। प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, गाड़ी ने सीटी दी, गाड़ी चुक 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 जाने लगी। इतने में गाड़ी के गेट से किसी ने बोला आजा अंदर आजा, गाड़ी जा रही है। इसको भी लगा गाड़ी तो मेरी। धीरे धीरे स्पीड पकड़ता गया, हाथ में बस्ते, सर पे बस्ते, कंधे पे बस्ते। लोगों ने कहा कमाल कर दिया बहादुर, आ जाओ आ जाओ बहादुर बहादुर। अच्छा, लोग खिड़की से भी आवाज लगा रहे हैं बहादुर बहादुर। और बहादुर महाराज वहां पहुंचे, हाथ दिया, उस आदमी ने गेट से अंदर खींच लिया। बहादुर अंदर आ गए। वाह बहादुर, कमाल कर दिए हो। बिठाया, पानी पिलाया, चाय मंगाओ। पसीना वसीना पहुंचा। यह आदमी रोने लगा। इसने बोला रोता क्यों है? बच गई, छूट जाती। बोला मैं ट्रेन में चढ़ना ही नहीं चाहता था। बोला चढ़ना नहीं चाहता, फिर चढ़ा क्यों? बोले तुम ही कह रहे थे। वाह बहादुर वाह, तुम्हारी वाह के चक्कर में अंदर घुस गया मैं। तो बोले अब रोता क्यों है? बोले जिसको चढ़ाने आया था वो प्लेटफॉर्म पे छूट गया आदमी।
तो इस वाह ने बड़े बड़े लोगों की आह निकाली है। तो वाह के चक्कर में न फंसना, झुक के रहना, जिंदगी भर कामयाब रहोगे, झुक के रहना। गाइस, फिल्मों में ही ठीक है, फिल्मों में जाओ, ताली बजाओ, एक्शन करो, घर आओ, बोलो नमस्कार भाई, सब झुक के ही ठीक है। जिंदगी में झुक के रहना यार। सृष्टि बनाई भगवान ब्रह्मा जी ने, सृष्टि बनाई भगवान ब्रह्मा जी ने। भगवान ब्रह्मा जी ने फिल्म देख ली यही, और एक दिन विष्णु भगवान के पास चले गए ऐसे करते, मैं झुकेगा नहीं साला है। अब उनके मन में आया कि सृष्टि तो हम ही ने बनाई, हम ना बनाते तो ये चलाते है? थोड़ा रेट बढ़ाओ, थोड़ा रेम्यूनरेशन बढ़ाओ। तो गए भगवान के पास कि प्रभु ऐसा है, ये अपनी बागडोर संभालो, कोई और ढूंढ लो, हमसे नहीं होता ये काम। अंदर अंदर सोच रहा है कि अभी बुला लेंगे मुझे, हमारे बिना ऐसा कौन है, हमारे बिना तो काम है ना चल नहीं सकता। और ऊपर ऊपर से क्या बोल रहे हैं कि भैया आप किसी और को रख लो, अब हम ये काम कर नहीं सकते, ये है हमारा इस्तीफा, रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ब्रह्मा जी। क्योंकि फिल्म देख के आए। विष्णु भगवान ने बोला एक्सेप्टेड है। उनको लगा था कि मनाएंगे कि नहीं भाई ऐसी क्या बात हो गई, आप रहो, आपके बिना कैसे चल सकता है, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। एक्सेप्टेड, रख लिया। उन्होंने बोला रख लिया तो क्या, 2-4 दिन में हमारी याद आई जाए। निकले बाहर, भगवान को लगा कि भैया ये मैच झुकेगा नहीं, देख क्या है। भगवान ने माया रची, और जैसे ही ब्रह्मा जी बाहर निकले, उन्होंने देखी लंबी ऊंटों की कतार, ऊंट ही ऊंट जा रहे हैं लाइन से, और हर ऊंट पे 2 बूढ़े बैठे, 2 बूढ़े ऊंट पे सवार। इतने ऊंट कहां से आए और ये जा कहां रहे हैं, और इतने 2-2 बूढ़े मेरी ही उम्र के हैं, ये कहां जा रहे हैं, रोक के पूछो तो सही भाई कौन कहां, इतनी लंबी। एक ऊंट को रोका, बोला कहां जा रहे हैं, और ये 2-2 बूढ़े इतनी लंबी ऊंटों की कतार कहां है। बोले महाराज ये सभी इस्तीफा दिए हुए ब्रह्मा हैं, ये सभी इस्तीफा दिए हुए ब्रह्मा हैं। बोले कहां जा रहे हैं ये, वो तो ठीक है ब्रह्मा है, जा कहां रहे हैं। बोले विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि अभी अभी एक वैकेंसी खाली हुई है, तो ये अप्लाई करने जा रहे हैं। तुम्हारी जरूरत नहीं है, हजारों बैठे हैं भाई। ब्रह्मा जी वापस लौटे, इस्तीफा रिजेक्टेड। कि काम किसी के बिना साला रुकता नहीं है।